छोटी मोटी आपकी बातों जानिब से आते ठीक नहीं हैं, होता। फंड्स ना देने की जो खबरें आ रही हैं कि मुमकिन नहीं है हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक फंड्स फराहम करना, इसकी क्या वजूहात हैं? आप तक भी कुछ ऐसी खबरें पहुंची हैं, फंड्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? अगर नहीं मिलते तो जाहिर है फिर ये मामला तौहीन अदालत का है, तो फिर हुकूमत तैयार है तौहीन अदालत फेस करने के लिए? देखिए, आज सुबह किसी वक्त हमने देखा कि चैनल पे ये खबरें चली कि शायद वो उन्होंने 10 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिए। जब उसके हवाले से वफाकी वजारत ख़जाना से रब्ता किया गया तो उन्होंने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा अभी तो ऐसा कोई मामला नहीं है, हम तो पैसे देने को तैयार नहीं है। तो वहाँ पर मौजूद जो आम ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि पैसे तो हम नहीं उन्होंने देंगे। ये नहीं कहा हसन साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी के लिए तो हम सारा कुछ कर रहे हैं, और आपने कैसे कह दिया कि 10 अरब हमने जारी कर वो दिए? खुद परेशान थे कि ये खबर कहाँ से चली है। वो तो कह रहे थे कि 10 अरब रुपए कहाँ से चलेंगे तो हमें भी पता लग जाए। इलेक्शन कमीशन भी उसकी तरदीद करता रहा। 10 अरब से ज्यादा की तो मीटिंग्स कर ली हैं मसला ये है 10 अरब को अवॉइड करने के लिए। बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं। और जिन वकला की खिदमात ली जा रही है, इनकी फीसें अगर आप देखें तो अगर किसी और इश्यूज पे इनको लगाया होता तो शायद अरबों रुपए का फायदा हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से अगर इलेक्शन कमीशन को दे देते वो वही दे देते कि शायद वो जो बुनियादी इश्यूज हैं जहां पर कोई मसले मसाइल हल कराते हैं वहां से कोई मसाइल हल कराते हुए पैसा चंदा इकट्ठा करके दे देते हैं। और मेरे ख्याल में 10 अरब रुपए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है वफाकी हुकूमत के लिए। इनके अखराजात आप देखें तो अगले चंक में शायद हम इस पर डिस्कशन करें कि कितने फीसद बढ़ गए अखराजात। कुछ 54% के करीब अखराजात बढ़ गए फेडरल कैबिनेट के। जो ये कहते थे कि हम जो है ये हम ये बड़े बड़े तोहफे तहाइफ नहीं लेंगे, कफायत शारी की पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन आप अभी बता रहे हैं कि हुकूमत के पास, हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को देने के लिए हमारे पास पैसे उनके पास पैसे नहीं है। अब होगा क्या? देखिए, जो मुझे लग रहा है, जो जिस चीज में जो समझने की जरूरत है, ये बिल तो आज आ गया, सदर पाकिस्तान ने दे दिया उनको तहफ्फुज़ात लगा के। हुकूमत ये कहती है, मान लिया कि 20-22 तारीख तक का टाइम उनके पास है पीटीआई के पास, लेकिन अगर 11 तारीख को या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे और वो आने से पहले पहले ही ये बेशक जो मर्जी कैबिनेट से प्रूव करवा ले, जो मर्जी जो है वो टकराव की सिचुएशन पे ला के खड़ा कर दे, अगर वो 2-4 दिन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को ही जो है वो नाहल कर दे तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अदालती फैसला नहीं मानते और एक कहते हैं कि पार्लियामेंट का फैसला जो है वो अमल दरामद करना है, तो इसका मतलब वो 2 जजों को, वो 3 जजों को वो नहीं मानते, कुछ जजेस को पीटीआई वाले नहीं मानेंगे, तो फिर फैसला कौन करेगा? देखिए, ये सारा मिलके एक ही चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में, क्या अगले साल भी ना हो। हुकूमत ऐसा चाहती है, तहरीक इंसाफ तो ऐसा नहीं चाहती। उसका तो मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द हो